हमारा जो प्रोटेस्ट है आज जो हमारी सैलरीज जो रोकी गई हैं उसके खिलाफ है। और हमने कोई ऐसे बहुत बड़ा या कोई हमने ऐसी कोई इमरजेंसी सर्विसेज या कोई हमारे इलेक्टिव जो ओटीज़ है हमने कोई बंद नहीं किए। हम सिर्फ एक टोकन जो है अपना टोकन एक प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं। सिर्फ हम ये इंटीमेशन बता देना चाहते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी की जाए, जो कि सैलरी एक बेसिक नीड है क्योंकि सबको चाहिए। तो इसी के लिए हमने आज एक ये सब थोड़ा छोटा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इसलिए है कि जो कि हमारे कुछ जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ है उन्होंने हम पे जो है कोई ऐप जिसे हम अद्भुत ऐप कहते हैं वो हमारे पे जो है लागू कर रहे हैं। और पर ये ऐप आप देख सकते हैं कि ये ऐप उन लोगों के लिए हो सकती है जो 10 से 4 काम कर रहे हैं, जैसे टीचिंग स्टाफ है, आपका कोई और जिसका 10 से 4 काम है। बट हम लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने अभी 48 आवर्स की ड्यूटी दी है। मेरे लिए बताओ अब 48 आवर्स वाली ड्यूटी जो एक नॉर्मली जो पॉलिसी है उसमें होता है कि ये 1 वीक में 48 आवर्स, बट मैं पिछले 48 आवर्स से लगातार ड्यूटी दे रहा हूँ। कल फिर से मेरी 48 आवर्स की ड्यूटी है। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि मैं ड्यूटी से कितना ज़्यादा एक्सीड, अब जो एक नॉर्मल जो ड्यूटी आवर्स से होते कितने ज़्यादा एक्सीड कर रहा हूँ वह काम। बट अब ये हायर अथॉरिटीज़ को ये चीज़ें नहीं दिखेंगी क्योंकि वो सब एसी में बैठ के ये सब पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनको अटेंडेंस चाहिए। बट हम जो लोग यहाँ पे काम 24/7 काम कर रहे हैं, इमरजेंसीज़ में जितने सारे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, सब काम कर रहे हैं, सारे के सारे दिन रात लगे हुए हैं। कोई बच्चे देख रहा है, कोई सर्जरीज़ कर रहा है, कोई ये हमारी ओपीडीज़ चल रही हैं। तो ये सारी इतनी सारा काम करने के बावजूद भी हम पे फिर भी ये सैलरीज रोक रहे हैं हमारी। और जो कि ये चीज़ें सिर्फ उस पे लागू करो जो 10 से 4 काम कर रहा है, हम पे लागू करके जिसका कोई मतलब एक इलॉजिकल बात है। अब 48 आवर्स एक ड्यूटी करके, मैं अभी 48 आवर्स करके ड्यूटी बैठा हूँ और अभी भी मेरी ड्यूटी चल रही है। अभी भी कॉल आएगी तो हमें वापस फिर से काम करना है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता मास ट्रॉमा आया, अभी उतने सारी जो इतना ज़्यादा मास ट्रॉमा आता है, ये लोग बैठे हुए उनको नहीं पता वो कैसे हमने मैनेज किया है। बच्चे वेंटिलेटर्स पे चढ़ रहे हैं, बच्चे रेफ़र हो रहे हैं, बच्चों को स्टेबलाइज करना है, या कोई बड़ा है, किसी की टांग टूटी है, तो 1 या 2 बंदे का काम नहीं है ये। बाकी देखो इतने सारे जीएमसीज है, श्रीनगर की जीएमसीज है, जीएमसी जम्मू है, किसी भी जीएमसी कठुआ है, कहीं भी ऐसी कोई ऐप नहीं है। बट सिर्फ और सिर्फ डोडा में हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये हरासमेंट क्यों हो रही है। मुझे लगता है कि अब कुछ लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, वो अलग बात है। बट ये ऐप जो है हमारे पे लागू हो नहीं सकती है, जिसका ये इलॉजिकल है। अगर आप देखना है कितना हम करते हैं, आप एक बार इमरजेंसी में आओ और हमें देखो 48 आवर्स से जो बंदे काम कर रहे हैं, जो हमारी नर्सेज हैं वो इतना काम कर रही हैं, हमारे जो दूसरे एनओज हैं सारे पूरे जी जान से हर कोई काम कर रहा है, बट फिर भी उनको सैलरी नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक डिक्टेटरशिप हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। पता है, मेरे कुलीग ने बताया कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है। असल में ये है कि ये जो अद्भुत ऐप यहाँ पे लगाई गई है, इसका कुछ खास मकसद ये होता है कि आप देख सकते हो, मॉनिटर करते हो किसी की ड्यूटीज़, लेकिन उसमें ये इशू आ जाता है कि आप कभी भी नहीं समझ सकते हो कि एक डॉक्टर की ड्यूटी कैसे चलती है। इसमें 6 आवर शिफ्ट चलता है, कभी 8 आवर शिफ्ट चलता है, कभी नाइट चलती है। तो इसमें उस तरह मॉनिटरिंग का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ पर आप ये कर सकते हो। और उससे प्राइम इशू ये है कि हम ऑलरेडी अपनी जो अटेंडेंस करते हैं वो रजिस्टर भी करते हैं। जब हम आते हैं सुबह 10 बजे, जिस वक्त जिसकी ड्यूटी होती है, हम नेशनल मेडिकल काउंसिल जो प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल हेल्थ की इंडिया में, उसको हर रोज़ यहाँ से हमारी जो अटेंडेंस है वो जाती है, क्योंकि हम उनकी बायोमेट्रिक सिस्टम पे अटेंडेंस करते हैं। और उसके साथ साथ ही क्या है कि यहाँ पे जो एक प्रिंसिपल मैडम ने, जो चीफ हेड है इस जीएमसी की, उसने जो अपनी एक अटेंडेंस को मॉनिटर करने के लिए एक बायोमेट्रिक सिस्टम अपना लगाया है, उस पर भी हमारी अटेंडेंस मंथली बिल्कुल उस पर वो देखते हैं और उसी की फिर पे रिलीज होती है जो उन टर्म्स पे एग्रीगेट करता है। अब ये जो अद्भुत ऐप आई है, इसमें बहुत सारे मसले ये भी हो रहे हैं कि आप देखिए कि जो प्राइम इंस्टीट्यूट है जेएनके में, अगर आप सिक्किम्स का देखोगे, जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी जम्मू का, वहाँ पे ये बिल्कुल भी आपको ये तस्वुर में भी ये बात नहीं आ सकती है। चलो वो तो प्राइम इंस्टीट्यूट्स हो गए जो इस इंस्टीट्यूट के साथ बने हैं 2019 में, जैसे जीएमसी अनंतनाग हो गया, जीएमसी कठुआ हो गया, आपका उधमपुर हो गया, या जीएमसी डोडा। यहीं पर ये क्यों है? हमने ऑलरेडी इसके लिए रिप्रेजेंटेशंस भेजी है आगे कमिश्नर सेक्रेटरी को कि अगर वहाँ से कोई ऑर्डर इस तरह का आएगा कि हर किसी जीएमसी में ये ऐप होनी चाहिए,
कि जीपीएस ही अगर आपको लगता है कि सारा जीपीएस है तो ठीक है, तो फिर आप एक यूनिफॉर्म एक ऑर्डर निकालिए हर किसी जीएमसी के लिए, तो फिर उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। जिस तरह हमें अपने एनएमसी में करने के लिए नहीं है, जिस तरह हमें अपने बायोमेट्रिक सिस्टम पे अटेंडेंस करने में एतराज़ नहीं है, तो हमें इस पर भी नहीं है। लेकिन एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। किसी एक शख्स की वजह से हम ये यूनिफॉर्मिटी के कोड तोड़ नहीं सकते हैं। अब ये मसला है। और दूसरा हमारा मसला है कि हमारी सैलरीज बंद है, आज 16 है, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं। हालांकि अगर आप दूसरे जीएमसीज में देखोगे 2 और 3 को उनकी सैलरीज इन देयर अकाउंट्स दे आर क्रेडिटेड, लेकिन हम फिर भी हम काम कर रहे हैं। उसकी खाली और खाली यही वजह है कि हमें लगा था कि अभी तक शायद इस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। शायद उन्हें पता है या वो जानबूझकर बहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करने के लिए। तो आज हमने इसीलिए ये एक टोकन रखा था यहाँ पे कि हम एक अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे करें, जिसमें हमारे पास ओपीडीज़ भी चले, इलेक्टिव वार्ड राउंड्स भी हुए, हमारे पास इमरजेंसी भी चली। लेकिन अगर इसी तरह हमें हैरेस किया जाएगा आगे भी डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, टेक्नीशियंस को, तो हमारे पास प्रोबेबली स्ट्राइक के सिवा कोई ऑप्शन फिर बचता नहीं है। तो हम ये बात आपसे पहले ही कहना चाहते हैं ताकि ये आगे तक चली जाए, फिर एट द एंड ये ना बोला जाए कि आप पेशेंट्स को सफ़र करा रहे हो। ये बात हम आगे आपके ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि अगर इसी तरह आप हमारे साथ यही बिहेव करते रहे तो शायद मंडे ट्यूसडे को हमें स्ट्राइक के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा।